नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मिड कैप शेयरों को लेकर हमारा खास शो मिड कैप मसाला और आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम। दमदार मार्च सीरीज के बाद बाजार ने अप्रैल सीरीज की शुरुआत थोड़े कॉशियस नोट पर की है। सतर्क हैं ट्रेडर निवेशक और आज हम देख रहे हैं कि एक वोलेटाइल ट्रेड हो रहा है। हालांकि रेंज भी आज काफी सीमित है। निफ्टी आपको फिलहाल 70 अंक नीचे दिखेगा। 23,500 के स्तर को होल्ड करने की कोशिश है और निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर गिरावट है करीब करीब 200 अंकों के आसपास की। हालांकि अगर आप ब्रॉडर मार्केट को देखेंगे तो मिड कैप में, स्मॉल कैप में शुरुआत कमजोर हुई थी। थोड़ी थोड़ी रिकवरी लोअर लेवल से जरूर देखने को मिली है और उसी के चलते अगर आप एडवांस डिक्लाइन का रेशियो देखेंगे तो वो लगभग बराबरी का है। 1328 शेयर इस वक्त हरे निशान में है और उसके मुकाबले करीब 1350 शेयर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो संतुलन की स्थिति आप देखेंगे और आप देखिए बीएसई पर भी लगभग वही आंकड़ा है। एनएससी में, एफएनओ में आप देखेंगे तो गिरने वाले शेयरों की संख्या थोड़ी ज्यादा है। 130 शेयर गिरावट के साथ कारोबार करते हुए आपको दिखेंगे। आज निफ्टी का जो टॉप गेनर है वो है ओएनजीसी। सऊदी अरामको के निवेश की खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर आई है, उसके चलते जोश आया है। ओएनजीसी 5% ऊपर है। लेकिन इंडसइंड बैंक के ऑडिट रिपोर्ट आनी है आज, पीडब्ल्यूसी वाली। आज उनके डेरिवेटिव खातों में जो गड़बड़ी हुई थी उस पर, और शेयर में हम फिर से 3% के आसपास की कमजोरी देख रहे हैं। कोई भी स्ट्रेंथ नहीं आ रही है, दिक्कत की थोड़ी सी बनी हुई है। और इसके अलावा आईटी, ऑटो और सिलेक्टिव फार्मा शेयर आज बाजार को नीचे खींचने का काम कर रहे हैं। बैंकिंग का खेमा थोड़ा सा आज आपको मिला जुला दिखेगा। सवाल यह है कि 23,500 के आसपास क्या आपको एक तेजी का ट्रेड लेना चाहिए 23,700-800 के लिए, या फिर अभी आप अवॉइड करें, क्योंकि 23,500 के आसपास ही ये बाजार कारोबार कर रहा है और थोड़ा सा माहौल आज हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा खराब है। 90 अंकों के आसपास की मुनाफा वसूली हम देख रहे हैं, यानी कि कल हमने जो 100 अंक जोड़े थे वो आज पूरे के पूरे रिवर्स हो गए। चलिए, लेकिन चूंकि मिड कैप का शो है तो मिड कैप में मेगा एक्शन कहां पर हो रहा है पहले ये जान लेते हैं, उसके बाद अपने एक्सपर्ट को जोड़ेंगे, आपके लिए इंडेक्स पर ट्रेड लेकर आएंगे और उनके भी मिड कैप में बेहतरीन कमाई वाले आइडियाज को जानने की कोशिश करेंगे। पहले 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी। पहली तस्वीर में आपको आज दिखेगा बीएसई और दिखने की वजह यह है कि सीबी का कंसल्टेशन पेपर आया है। सीबी ने एक्सचेंजेस को कहा है कि वो मंगलवार या गुरुवार में से कोई एक एक्सपायरी चुने और एनएससी की जो प्रपोज जो एक्सपायरी की जो दिन था सोमवार, उसको फिलहाल टाल दिया गया है। इसके चलते हम देख रहे हैं कि बीएसई में आज भारी वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रही है। 15% नहीं, अब 17% के ऊपर है। लगातार मजबूती का मोमेंटम इस शेयर में बरकरार है और अगर हम मार्च के निचले स्तर से देखेंगे तो करीब 50% के आसपास से रिकवरी आ गई है। एनएचपीसी एक और शेयर है जहां पर हम लगातार अच्छी बाइंग देख रही है। पूरा मार्च का महीना बहुत अच्छा बीता है एनएचपीसी के लिए, करीब 18-20% के आसपास के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं और अब इस पर सीएलएसए भी बुलिश नजर आ रहा है। 117 के टारगेट दिए हैं और आउट परफॉर्म की रेटिंग है। बीएचईएल जहां पर हम लोअर लेवल से रिकवरी ठीक ठाक देख रहे हैं। एक इनको ऑर्डर मिला है छत्तीसगढ़ पावर बोर्ड से 11,800 करोड़ रुपए की। ये पावर इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है, सरकारी कंपनी है, तो इस बड़े ऑर्डर से हम देख रहे हैं कि बीएचईएल के शेयर में भी जोश है। तो सरकारी जो खेमा है वहां पर हम ऑर्डर बुक की भरमार देख रहे हैं और उसके चलते शेयर चल रहे हैं। हालांकि बीएचईएल में अगर देखेंगे तो ऊपरी स्तर पर शेयर को टिकने में थोड़ी सी मुश्किल जरूर आ रही है। अब जो गेंस हैं वो रह गए हैं 1.25% के आसपास के। भाव है 220 रुपए के पास का, आज 221 रुपए का इसने हाई भी बनाया है। तो ये 3 शेयर हैं, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और ये समझते हैं कि जो बचा हुआ 3 घंटे का सत्र बाजार में है उसमें आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, कहां पर पैसे बनेंगे और कैसे पैसे बनेंगे। अपने साथ जोड़ते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के जाने माने टेक्निकल एक्सपर्ट एंजल वन के देवांग शाह। देवांग भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है 18 स्वदेश पर। देवांग, थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि लोग प्रॉफिट टेकिंग के मूड में भी हैं। एक नई सीरीज की शुरुआत हुई है, मार्च में अच्छा पैसा बना लोगों का। 23,500 के आसपास निफ्टी घूम फिर के आ रहा है। 23,500 पर क्या करेंगे, क्योंकि दायरा हम कह रहे हैं कि 23,300 का है और 23,300 से 23,800 का 500 पॉइंट का दायरा है। क्या नीचे बाय करेंगे, ऊपर सेल करेंगे, या फिर ये लेवल ठीक है 100-150 पॉइंट के अगर किसी को तेजी करनी हो निफ्टी में तो?
टर्म अभिषेक जी देखिए, ओवरऑल हम बात करें निफ्टी के तो ट्रेंड अभी भी अंडरटोन पॉजिटिव है। डेफिनेटली हमने थोड़ा करेक्शन देखा है। पास्ट फ्यू डेज में कुछ कंसोलिडेशन हमने देखने जरूर मिला है, तो हमें लगता है कि ये निफ्टी अराउंड 23,350 23,300 एक सपोर्ट है और 23,700 रेजिस्टेंस है। तो हमें लगता है दायरे में ही देखने मिल सकता है निफ्टी। तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें मार्केट में, क्योंकि हमें लगता है कि एक रिवर्सल देखने मिल सकता है, क्योंकि ओवरऑल हम लॉन्ग टर्म मूविंग के ऊपर ट्रेड कर रहा है निफ्टी। तो हमें लगता है यहाँ से एक बाउंस बैक हमें देखने मिल सकता है निफ्टी में। निफ्टी को लेकर ये व्यू हो गया। अच्छा देवांग भाई, ये बताइए कि स्टॉक्स में कैसे पोजीशन ले, इस वक्त आपको कहाँ कंफर्ट दिख रहा है? मिड कैप वाला हम शो कर रहे हैं, तो जरा मिड कैप के ही आइडिया दीजिएगा आप। पे फर्स्ट स्टॉक हमें लगता है चंबल फर्टिलाइजर। और जो स्ट्रक्चर की बात करें, काफी अच्छा स्ट्रक्चर बना, डेली चार्ट हाई टॉप बटन स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है इस स्टॉक और ये स्टॉक में अभी भी हमें अपसाइड देखने मिल सकता है। 613 का यहाँ स्टॉप लॉस रखने की सलाह है 645 के टारगेट के लिए। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा सीईएससी। सीईएससी की बात करें तो आफ्टर द करेक्शन स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया है, ऑन द डेली चार्ट स्टॉक एक रिवर्सल पैटर्न बना डेली चार्ट। तो हमें लगता है कि सीईएससी में और अपसाइड देखने मिल सकता है। 150 का यहाँ स्टॉप लॉस रखना है 162 के टारगेट के लिए। सीएससी सीएससी 162 के टारगेट के लिए आज हम अच्छा पावर शेयरों में लोअर लेवल से बाइंग हुई है। और सीएससी भी हमने देखा था कि ये शेयर गिर के 120-30 की रेंज में चला गया था, वहां से अब ये शेयर आ गया है 154 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। सीएससी का चार्ट लेकर आइए देवांग भाई, सीएससी के बारे में बातचीत कर रहे हैं तो उसका चार्ट होना चाहिए स्क्रीन पर। ठीक है, 162 रुपए के टारगेट के लिए सीएससी को खरीदने की सलाह है, 150 रुपए का स्टॉप लॉस। दूसरा शेयर देवांग आपने कौन सा बताया? चंबल फर्टिलाइजर। चंबल फर्टिलाइजर, ठीक है। चंबल फर्टिलाइजर के लिए जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 613 रुपए का, और टारगेट बता रहे हैं 645 रुपए का। वैसे भी आज हम देख रहे हैं कि जो फर्टिलाइजर वाले शेयर हैं, एनएफएल, चंबल, मद्रास, इन शेयरों में बाइंग आज हो रही है। आज भले ही बाजार कमजोर था, शुरुआत में तो बाइंग हो रही थी, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि अभी क्या स्थिति है इन शेयरों में। कोरोमंडल करीब 2% ऊपर है, मैंगलोर केमिकल्स में 2% की तेजी, चंबल में 1.5% की तेजी, फैक्ट में करीब 1% के आसपास की तेजी। तो बाइंग हो रही है, बट हाँ उतनी ज्यादा बाइंग आज हम इन शेयरों में देख नहीं रहे हैं। ठीक है, ये देवांग सर के शेयर हो गए। अब जरा जिन शेयरों की हमने आज तस्वीरों में चर्चा की, जहां पर आज बड़े मूव से, उनकी जरा चर्चा कर लेते हैं। बीएचईएल को ऑर्डर मिला है, लेकिन बीएचईएल ऊपरी स्तर पर टिक नहीं रहा है। वहीं बीएचईएल और बीएल दोनों की साथ साथ कई बार चर्चा होती है। बीएल डिफेंस का भी प्ले है, लेकिन बीएल रफ्तार दिखा रहा है, 300 रुपए के ऊपर भी निकला है। बीएचईएल और बीएल में से, दोनों में से आपको क्या सही लग रहा है देवांग भाई, रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से, अब अगर किसी को सोचना हो तो? सो दोनों स्टॉक की बात करें तो हमें लगता है बीईएल का ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। स्टॉक ने ब्रेकआउट भी दिया है, ऑल्सो एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक डिसाइसिवली ट्रेड कर रहा है। ये मार्केट में भी स्टॉक एक स्टेबल है, तो आई थिंक बीईएल में ये लेवल पे भी एंट्री की जा सकती है। 295 का यहाँ पे सपोर्ट है, तो शॉर्ट टर्म के लिए 295 का यहाँ स्टॉप लॉस रख के एंट्री की जा सकती है। 320 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं बीईएल में। ठीक है, 320 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं बीएल के शेयर में। 304 रुपए पर आज ये शेयर है। और बीएल को इस साल जो ऑर्डर मिले हैं, करीब 18,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं बीएल को इस फाइनेंशियल ईयर में। और 12 मार्च से अब तक कंपनी ने अपडेट दिया है, ये करीब 1300-1400 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं। तो हेल्दी ऑर्डर बुक है जो पीएसयूज कंपनीज हैं। ऑर्डर बैकलॉग भी था, और उसके चलते हम देख रहे हैं कि ये उत्साह भी आ रहा है शेयरों में, लोअर लेवल से अच्छी बाइंग भी हुई है। एक काम करते हैं, मिड कैप में आज कहां पर ज्यादा तेजी या फिर कहां पर ज्यादा मंदी हो रही है, एक बार उनकी लिस्ट सामने लेकर आते हैं, और उसके बाद उनमें से कुछ शेयर जाने की कोशिश करेंगे देवांग से। आज आप आईजीएल में देखेंगे तेजी है, 200 रुपए के ऊपर ये शेयर चला गया है। भारत डायनेमिक्स में लगातार बाइंग हम देख रहे हैं, आज 1% ऊपर है, क्योंकि शेयर चला बहुत है ये। नायका में 2.5% की तेजी है। टाटा केमिकल्स, जो कि केमिकल फर्टिलाइजर वाले बास्केट में आज हम गर्मी देख रहे हैं। इसके अलावा डिलीवरी में तेजी है, ऑयल इंडिया में तेजी है, और बेयर क्रॉप के शेयर में भी आज हम अच्छी तेजी देख रहे हैं। मिड कैप में अगर हम कमजोरी वाले शेयरों की बात करें तो आईओबी, चूंकि सरकारी बैंक चल रहे हैं तो आईओबी में भी हम तेजी देख रहे हैं।
पीबी फिनटेक एज अ थीम अगर हम देखेंगे, कंज्यूमर टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनीज हैं वहां पर बाइंग हो रही है। मैक्स हेल्थ अच्छे से चला था पूरे मार्च में, और ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग के बाद आज हम देख रहे हैं कि इसमें गिरावट और बढ़ रही है। डिक्सन टेक में आज कमजोरी है, दीपक फर्टिलाइजर में कमजोरी है। डिक्सन मुनाफा वसूली का शिकार हो रहा है, ऊपरी स्तरों में टिकने में प्रॉब्लम आ रही है, और रूट मोबाइल में भी आज हम देख रहे हैं कि कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। तो ये चढ़ने और गिरने वाले शेयरों की सूची है। एक छोटे से गिरावट है, 23,500 के आसपास ठहरने की, रुकने की कोशिश कर रहा है निफ्टी, और निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो है करीब 172 अंकों की, थोड़ा सा कम है निफ्टी के मुकाबले, और 51,400 के आसपास है निफ्टी बैंक। गिरने वाले शेयरों की संख्या धीरे धीरे करके बढ़ रही है। अब 1200 शेयर तेजी वाले हैं, और करीब 1450-1500 शेयर इस वक्त गिरावट वाले आपको दिखेंगे। एक ऑप्शन का ट्रेड समझ लेते हैं इस बाजार में। हमारे साथ जुड़ गए हैं ऑप्शंस के चैंपियन जेम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत। अक्षय जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बाजार थोड़ा फंस सा गया है, एक रेंज में घूम रहा है। 23,850 के हमने स्तर देखे, लेकिन उसके नीचे आके फिर उस लेवल को पा नहीं पा रहा है। ये एक चैलेंज शायद रहेगा थोड़ा सा छोटी अवधि में। आप जरा थोड़ा सा छोटा सा कमेंट बाजार पर भी दीजिए, और बताइए कि ऑप्शंस में आपको ट्रेड के मौके कहां पर दिख रहे हैं। गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। बाजार बिल्कुल आज लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है, और थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर हल्का सा फर्स्ट डे ऑफ द न्यू सीरीज में बिल्कुल है, पर ओवरऑल सेटअप में अभी तक कोई टेंशन वाली बात तो नहीं दिख पा रही है। 23,400 23,500 ये जोन बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन है शॉर्ट टर्म के माध्यम से। बस 2 अप्रैल वाला जो यूएस का टैरिफ लेके जो न्यूज फ्लो है, उसके चलते थोड़ा सा सेंटिमेंट में थोड़ा बिकवाली का प्रेशर है। ओवरऑल जैसे मैंने कहा, पॉजिटिव व्यू के चलते हमने जो स्टॉक चुना है ऑप्शंस के चैंपियन के लिए, वो फाइनेंशियल सर्विसेज से पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, जिसमें डेरिवेटिव्स में हमने काफी बढ़िया रोल ओवर लॉन्ग बाइंग की तरफ अप्रैल मंथ में बनते हुए दिखे हैं। प्राइस सेटअप भी काफी स्ट्रांग है, जो इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक 450 तक अप्रैल महीने में छू सकता है। तो रणनीति आपको बनानी है कॉल बाय करने की, पीएफसी 440 स्ट्राइक की, 24 अप्रैल एक्सपायरी की, जो करीबन अभी 8.5 के आसपास चल रही है। अगर आपको 7 और 8.5 के रेंज में मिलता है तो बहुत ही बढ़िया है। तो कुल मिला के जो टारगेट्स हम स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो छूता है, तो पीएफसी आपको 10 या 12 रुपए तक दिख जाएगा ऑप्शन प्रीमियम में, और ये ट्रेड में आपको 4 रुपए और 70 पैसे 4.75 ये स्टॉप लॉस ऑप्शन प्रीमियम पे बनाना है। कुल मिला के अगर मैं मॉनिटरी टर्म्स में इसमें प्रॉफिट और लॉस गिनूं तो करीबन आप 9,500 ये एक प्रॉफिट पोटेंशियल मोटा मोटी पकड़ के चल सकते हैं, और स्टॉप लॉस आप 5,700 का रख सकते हैं। ठीक है, पीएफसी में 440 वाली कॉल खरीदनी है। आज भी थोड़ी सी तेजी इसमें है, और 7 से 8 रुपए के भाव पे आपको मिल जाएगा। लक्ष्य 10 से 12 रुपए का, स्टॉप लॉस 4.5 का, अधिकतम मुनाफा 9,500, अधिकतम नुकसान 5,700 का। पीएफसी में आपके लिए ऑप्शंस के जरिए मौके। अक्षय जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, और ये बेहतरीन ट्रेड हमारे दर्शकों को। देवांग भाई, आपने अगर चंबल चेक किया होगा तो टाटा केमिकल भी चेक किया होगा। टाटा केमिकल में भी हम देख रहे हैं करीब 2% के आसपास की आज तेजी है, और उस गेंस को होल्ड कर रहा है टाटा केमिकल। ये क्यों नहीं आपने रेकमेंड किया? टाटा केमिकल की बात कर, डेफिनेटली रिवर्सल देखने जरूर मिला है, बट अराउंड रेजिस्टेंस अराउंड है 880 के अराउंड एक रेजिस्टेंस है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करता, आई थिंक होल्ड करना चाहिए, वेट एंड वॉच के रखना चाहिए। 844 का सपोर्ट है स्टॉक के लिए, तो 880 के ऊपर अगर डिसाइसिवली ब्रेक करते तो पॉसिबल स्टॉक में फर्दर और अपसाइड देखने मिल सकता है टाटा केमिकल में। देवांग भाई, बहुत शुक्रिया आपका आज वक्त देने के लिए, और तमाम स्टॉक्स पर अपना व्यू हमसे शेयर करने के लिए। फिलहाल इस शो को यहीं पर समेटने का समय हो गया है, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के बाद